आप सब TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी के राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि संसार के बनावे वाले परमेश्वर की उद्देश्य के जानी और उनके इच्छा के अनुसार चल सकें। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप खातिर हाजिर करतनी। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। हाँ मित्र, जैसे कि रुआ के मालूम बा कि एह दिन में हमनी के पुराना नियम से जकरिया नबी के किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बानी जा।
और आज हमनी के 10 अध्याय के शुरू करे के। तो आज के कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जाओ। रुआ हमरा साथ जकरिया नबी की किताब जौन की पुराना नियम में 38वां किताब है, एक 10 अध्याय के देखी। 9 अध्याय में उत्तरी एवं दक्षिणी राज्य के छुटकारा एवं भविष्य में परमेश्वर उन्हें कौना तरी से संसार में आन जाति राष्ट्र के खातिर कौना तरी याजक के रूप में प्रयोग करी हैं, ये विषय पर ध्यान कोई। हमार विश्वास के 10 अध्याय के पहला पद भी 9 अध्याय के ही भाग है, जबकि कई विद्वान पूरा अध्याय के ही 9 अध्याय के भाग मानताणे। पहला पद के अतिरिक्त बाकी के अध्याय अलग बा, जौन के हमनी के अलग अध्ययन करे के। यहूदा एवं इस्राएल तितर बितर हुई है और पुनः एकत्रित कल जाइ हैं। आई पहला पद के देख लिया जाओ। जकरिया 10 अध्याय के पहला पद एह तरी से बखान कर रहल बा। बसंत कालीन बरखा के समय यह परमेश्वर से बरखा मांग। हाँ, ओह यह परमेश्वर से जौन की बरखा के बदरी बनावेलन। तब वो हर एगो मनुष्य के बरखा के बौछार तथा खेतन में हरियाली दी हैं। मित्र, जैसे हम पहले रुआ से कहले रही कि ई पहला 9 अध्याय के भाग है। हमारा में समृद्धि के वर्णन बा, जौन की प्रभु यीशु मसीह के 1000 बरिस के राज के बारे में बतावता। जौना बरखा के यहाँ वर्णन बा, एकरा के आखिरी बरखा कहल गइल बा। रुआ ध्यान दी कि परमेश्वर इस्राएली सब के पृथ्वी के आशीष देले बाणे, भौतिक आशीष देले बाणे। कलिसिया के ऊ आत्मिक बात के प्रतिज्ञा देले बाणे। पहला एवं अंतिम बरखा बहुत ही महत्वपूर्ण होला, जेकर इस्राएल के जिंदगी में एगो विशेष महत्व रहे। एकरा से पृथ्वी के दशा ऐसन हो जाई, ये बरखा के द्वारा पृथ्वी के दशा ऐसन हो जाई जैसे कि दशा अदन के बगीचा में रहे। आज परिस्थिति भिन्न बा, काहे कि पृथ्वी पर और विशेषकर पृथ्वी पर ए समय दंड पड़ल बा। एकरा से मालूम होता कि यह बात के कारण बरखा रुकल बा। उनका खातिर सबसे आसान रास्ता त ई होई कि ऊ परमेश्वर के ओर मन फिरावे, ताकि ऊ छोट आशीष के स्वाद चीख सके, जौन की बरखा के पश्चात उन्हें मिले वाली बिया। काहे कि ऊ परमेश्वर के ओर से ना फिरले, ऐसे बरखा भी ना भइल। हमरा मालूम बा कि जवन बरखा बाद में होला वो बहुते बढ़िया होला। ई सच्चाई है। कहलन कि यदि रुआ गर्मी के समय में यरूशलेम में जाई तो ए बात के रुआ व्यक्तिगत रूप से देख सकतानी। रुआ देखी कि बगीचा के बहुत ही बरखा के अर्थात बरखा के आवश्यकता होला। यहाँ सिंचाई खातिर जतना पानी के आवश्यकता होला उतना पानी हमनी के प्राप्त ना होला। उतना पानी बरखा के द्वारा ना प्राप्त होला। बात के जवन बरखा होला जौन की बसंत के मौसम के ऊ मार्च से अप्रैल के महीना में पड़ेला, पर 1000 बरिस के राज्य में अतना बरखा होई कि उनका पशु सब के खातिर पर्याप्त चारा होई, सब फसल के खातिर, भेड़न के खातिर, पौधा के खातिर पानी रही। एकर अर्थ ई भइल कि ओह समय पर्याप्त बरखा होई। एकरा साथ ही बरखा के रुआ यदि पवित्र बाइबल में देखब त एकर संबंध आत्मिक ताजगी से भी बा। योएल नबी की किताब के 2 अध्याय के 28वां पद में लिखल बा कि जवन काम बरखा पेड़ पौधा गाछ वृक्ष के खातिर होला उहे काम ई आत्मा के हरा भरा बनावे खातिर भी करलन। जौना तरी से पवित्र आत्मा के बरखा हमनी के आत्मा के तरी तरोताजा क देला। योएल
और जकरिया के भविष्यवक्ता के संबंध ये 1000 बरिस के राज से बा और वो समय आत्मा के बरखा हुई। अतः बरखा के दुगो अर्थ बा। यदि हमनी के पुनः दूसरा पद के देखी जा तो यहाँ हमनी के न्याय के बात देखतानी जा। यद्यपि परमेश्वर के इच्छा बा कि ऊ उन्हें अंतिम दिन में दृढ़ क के अंत में 1000 बरिस के राज में प्रवेश करवौले, पर उनका बीच में कुछ ऐसन बा जौन की बहुत ही गलत हो रहल बा। ऊ एकदम से ही इसराइल के पाप के स्पष्ट कर देता। इसराइल के जौन की बात परेशान कोइल गोल रहे ऊ भी प्रतिमा पूजा और दूसरा पद में हमनी के पढ़तन जा गृह देवता त व्यर्थ बात करलन तथा भावी करे वाला झूठा दर्शन देखेलन और झूठ सपना बतावलन। उ व्यर्थ शांति देले। ऐसे लोग भेड़न के समान भटकी हैं। उ दुर्दशा में पड़ल बने चाहे कि कोनो चरवाहा नइखन। श्रोता मित्र भाई बहन, यहाँ पर हमनी के बतावल गइल बा कि गृह देवता अनर्थ बात करलन। इस समय लोग घर सब में छोट छोट मूर्ति बना के पूजल करेलन। 99 के निकट नूजू में भइल खुदाई से ऐसन लेख प्रमाण मिलल बा जौना से मूल पुरुष के समय के रीति रिवाज के पता चलता। रउआ की याद होई कि जब याकूब के अपना मामा लबान से अनबन भइल त ऊ अपन दोनों मेहरारू राहेल और लिया के लेके वहां से निकल अइले। राहेल वहां से निकलत समय ऊ गृह देवता के लुकोवा के ले आइल रही। अब ए लेख से पता चलता कि जेकरा किने ई गृह देवता होत रहे अब उहे परिवार के मुखिया मानल जात रहे। जब ऊ एह गृह देवता के चोरा ले अइली त ऊ अपना बाबू के संपत्ति पर अपना मर्द के हक बता रहल बाड़ी और चोरी बहुते ही बड़ अपराध मानल जाला। श्रोता मित्र भाई बहिन, एकरा से पता चलता कि ऊ लबान एह गृह देवता के खातिर परेशान रहन। ऊ निश्चित रूप से ई ना चाहत रहन कि उनकर संपत्ति के अधिकार याकूब के प्राप्त होके। याकूब उनकर संपत्ति के अधिकारी बने। ऊ मानत रहन कि याकूब के जतना मिले के चाही ऊ ओकरा से ज्यादा ले चुकल बने। दूसरा रहे ई झूठ सपना देखे वाला झूठ दर्शन देखे वाला देखतानी। ई आन जाति सब के प्रथा रहे। ऊ पवित्र बाइबल में लिखल गइल भविष्यवाणी सब के त नकल करलन। ई शैतान के धोखा देवे के माध्यम ह। आज लोग आपन झूठ बात के सच्चा मनवावे खातिर झूठ के सहारा ले ले। यहेजकेल नबी की किताब 21 अध्याय के 21 पद में हमनी के ए तरी से बतावल गइल बा कि बेबीलोन के राजा दो राह अर्थात दोनों राह के निकल के स्थान पर खड़ा बने कि शकुन बिचारे। उ सिर के हिलावत गृह देवता सबसे पूछताणे और कलेजे के भी दिखावताणे। मित्र, काहे कि बेबीलोन के राजा तिराहे पर अर्थात दोनों राह के निकले वाला स्थान पर भावी पूछे खातिर खड़ा भइले। उ सिर के हिला दिहले और गृह देवता सबसे सवाल कइलन और कलेजे के भी देखले। बेबीलोन में सपना देखे वाला लोग रहन। बिलाम भावी देखे वाला आदमी रहन। इसराइल के झूठ भविष्यवक्ता अपना ढंग से ई काम कैल करत रहन। अब परमेश्वर जकरिया के द्वारा कहताणे कि भावी कहे वाला झूठा दर्शन देखताणे। ई शैतानी प्रकाशन रहे। उनकर सूचना परमेश्वर के ओर से ना रहे। परमेश्वर व्यवस्था के द्वारा भावी कहे के मना ही कैले रहे। ऊ वर्जित रहे काहे कि ई काम पूर्ण रूप से शैतानी काम रहे। सब भविष्यवक्ता यह बात के विषय में चेतावनी देताणे। ई बात सच बा कि शैतान के पास कुछ सूचना सब बा। लोग उनकर मानत रहन पर हमरा पूरा
ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित राखे के बा। हम विश्वास करतानी कि जहाँ जहाँ परमेश्वर के वचन पहुँच रहल बा वहाँ शैतान भी बड़ जोर शोर से काम कर रहल बा और ये हमनी के जिंदगी में घटे वाली बहुत सा घटना के जिम्मेदार भी उहे है। हम ई मानतानी कि शैतान परमेश्वर के वचन के अध्ययन के बंद करवावे के प्रयास करवावेला। हम तो सोचतानी कि ई तो उनका प्राथमिकता ही होई। इहे कारण है कि कई कलिसिया सब झगड़ेलन, परेशानी में पड़ेलन। लोगन के भीड़ जुटावे खातिर लोग तरह तरह के टोटका अपनावेलन। हमनी के एह दिन में अपना आपन आँखी परमेश्वर की ओर केंद्रित करी न जा। हमनी के आपन आँखी परमेश्वर की ओर लगावे के बा। हम सोचतानी कि एकर सादा ई बा कि शैतान मसीही सबके भड़कावे खातिर ताक में रहेला, हरदम मुंह फड़ले रहेला और ऊ तो हम सबके इजात के धूल में मिला सकेलन। यही कारण हमनी के सबके परमेश्वर के सुरक्षा के आवश्यकता बा। हमके अपना आँखी के प्रभु यीशु मसीह के ओर लगौले रहे के बा। यदि हमनी के उनका कीने रहब जा तो निश्चित रूप से हमनी के शैतान से दूर रहब जा, काहे कि शैतान प्रभु यीशु मसीह से घृणा करला। शैतान के दूर रखे के खातिर हमनी के प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के सुनावे के बा। रोवा की याद होई कि प्रभु यीशु मसीह ओ लइका से बातचीत कर रहल बाणे जौन की शैतान के सतावल रहे। शैतान के जब हो में से निकलले त ओकर जिंदगी झाड़ा बुहारा रहे, साफ रहे। एकरा पश्चात ओ आत्मा दूसरा अन्य आत्मा सबके लेके निवास करे खातिर उजाले। अब ई लइका अशुद्ध आत्मा से छूट के खाली होई, पर उनका जिंदगी में कुछ आत्मा राज करे खातिर वापस आ जाले। अब ई आदमी शैतान से छूट गइल, पर ऊ अपना जिंदगी के दूसरा बात से ना भरले, अर्थात शैतान से जिंदगी खाली होखला के पश्चात ऊ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपना जिंदगी के ना भरले। ऊ प्रभु यीशु मसीह के अपना जिंदगी में स्थान ना दिहले। शैतान के दूर भागावे से कुछ लाभ ना होला। यदि हमने के जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के स्थान नहीं के दिहल गइल, रुआ देखी कि जब इस्राएल परमेश्वर के संदेश और संदेश वाहक सबके ठुकरा दिहले त ऐसन कह के उ शैतान के फंदा में फंस गए। परमेश्वर जकरिया के द्वारा उनका के कह देताने, काहे कि गृह देवता अनर्थ बात कहलन और भावी कहे वाला झूठा दर्शन देखेलन और झूठा सपना सुनावेलन और व्यर्थ शांति देले। ए कारण लोग भेड़ बकरी के नाई भटक गइले और चरवाहा के ना होखला के कारण दुर्दशा में पड़ गइले। अब अगुवाई करे के खातिर इस्राएल में कोनो सच्चा चरवाहा ना रहे। श्रोता मित्र भाई बहन, आज जौना युग में हमनी के रह रहल बानी जा, शैतान अपन पूरा सामर्थ्य से काम कर रहल बाने। आज लोग संस्था सबके उनकर उपलब्धि सबके आधार पर सराह रहल बाने, उनकर प्रशंसा कर रहल बाने। उन्हें ई कभी भी ना लागल कि उन्हें आत्मा के परखे के चाही। एकरा विषय में प्रेरित यूहन्ना कहताने, हे प्रियो, प्रत्येक आत्मा के प्रतीति मत करा, वरन आत्मा सबके परख कि ऊ परमेश्वर के ओर से बा या ना, काहे कि बहुत सा झूठ भविष्यवक्ता जगत में निकल आइल बने। आज कलिसिया सबके नया कार्यक्रम के जरूरत नहीं खे, पर ऐसा चरवाहा के जरूरत बा जौन की लोगन के परमेश्वर के वचन के आधार पर अगुवाई कर सके। तब तीसरा पद में हमनी के बतावल गइल बा कि जकरिया के किताब 10 अध्याय 3 पद, हमार क्रोध चरवाहा पर भड़कल बा, हम बकरा सबके दंड देव, काहे कि सेनाओं के यहोवा परमेश्वर यहूदा के घराना अर्थात अपना झुंड पर नजर कैले बाड़े और उनकर
खातिर युद्ध के प्रतापी घोड़न के समान बनई हैं। श्रोता मित्र भाई बहन, यहाँ हमनी के पढ़नी हजा हमार क्रोध चरवाहा पर भड़कल बा। ई चरवाहा के ह? ई चरवाहा झूठ भविष्यवक्ता रहन जौन की इसराइल में फिर से उभर के आयल रहे। ई शैतान के द्वारा संदेश प्राप्त करत रहन और बकरा सबके दंड देव। दूसरा स्थान पर हम पढ़तानी परमेश्वर कहतानी कि हम बकरा सबके दंड देव। परमेश्वर इसराइल के अगुआ के बकरा कहताने। यहाँ पर परमेश्वर इसराइल के ओ अगुआ सबके बातचीत कर रहल बने जौन की उन्हें गलत राह में ले जात रहन। उनका विषय में परमेश्वर कहलन कि हम यह बकरा सबके जवाब देव। उन्हें लोगन के अगुवाई परमेश्वर के वचन के अनुसार क के वह स्थान तक ले जाए चाहतनी जहाँ उन्हें शांति मिलता और खुद उनका दिल में भी शांति होला। एकरा विपरीत वो झूठ भविष्यवक्ता रहन। उ लोगन के झूठ शांति दिहले और सही में उन्हें परमेश्वर से विमुख क दिहले। एकरा विषय परमेश्वर कहताने कि हम उन्हें दंड देव और आगे परमेश्वर कहताने कि उ उनका के अपना खातिर युद्ध के प्रतापी घोड़ा के समान बनई हैं। उ उहनी लोग के युद्ध में आपन हिष्ट पुष्ट घोड़ा सा बनई हैं। उ आगे ओ समय के और देख रहल बाने कि जब परमेश्वर के मसीह अहन तब चौथा पद में हमनी के पढ़तनी जा, उनका से कोना के पत्थर, उनके से तंबू के खूटी, उनके से युद्ध के धनुष और उनके से प्रत्येक शासक पैदा हुई हैं। सब एक साथ उनके से हुई हैं। मित्र, ये महत्वपूर्ण पद हमनी के यहाँ पर पढ़तन जा। ओकरा में से सब कुछ उत्पन्न भइल, लेकिन सवाल उठता केकरा से? के हई जौन से ई सब कुछ पैदा हुई? मित्र, ओह वाला में से जौन की भविष्य में आवे वाला बाणे, ओकरा में से कोना के पत्थर पैदा हुई। हम जानतानी कि कोना के पत्थर ओ स्थान पर रखल जाला जौन की दूगो देवाल 90 अंश पर आके मिलेला और एह तरी चकोर पत्थर ओ स्थान पर लगावल जाला। ई मसीह के बहुते सुघर तस्वीर है। यहाँ यहूदा के वंश और 10 गोत्र एक साथ मिले। एकरा से ई संदेश मिलता कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें एक साथ अस्थायी रूप से मिला के अपना साथ लेके आई हैं। कोना के पत्थर से बहुत ही सुघर दूसर तस्वीर भी हमनी के दिखाई देता। रुआ ध्यान दी कि यशाया एकरा विषय में लिखताने कि ऐसे प्रभु यहोवा परमेश्वर ये तरी कहताने, देखा हम सियोन में एगो नेव के पत्थर रख ले बानी, एगो परखल गोइल पत्थर, कोना के अनमोल और अति दृढ़ नेव के योग पत्थर जौन की केहू विश्वास रखे उ उतावली ना करे। पतरस अपना पत्री में एकरा के उल्लेख करताने। ये कारण पवित्र शास्त्र में भी आयल बा कि देखा हमने के सियोन में कोना के सिरा के चुनल और बहुमूल्य पत्थर रखतानी और जे केहू ओकरा पवित्र विश्वास करी वो कौनो रीति से लज्जित ना होई। पर जे विश्वास ना करी ओकरा खातिर जौना पत्थर के राज मिस्त्री निकम्मा ठहरौले उहे कोना के सिरा बन गइल। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।